दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इट्सी के सेलर पैनल पर कुछ पेमेंट से रिलेटेड बेसिक जो गाइडलाइंस होती है उन्हीं के बारे में। यानी कि इट्सी के अंदर जब आपको अपनी पेमेंट करनी होती है, पेमेंट से मतलब होता है कि आप पे इट्सी पे जो भी लिस्टिंग करते हैं वो चार्जेबल होती है और उसका जो पेमेंट आपको करना होता है, पहले जो पेमेंट होती थी वो मैनुअल हो जाती थी, लेकिन अब ये मैनुअल पेमेंट नहीं हो पाती है। तो अब इसको आपको पेमेंट करने के लिए इट्सी पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड की एंट्री इसमें करनी होती है ताकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही अब इसकी पेमेंट हो सकती है। और इसके अलावा जो आपके पास इट्सी के अंदर जो ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं तो उसी की पेमेंट से रिलेटेड, यानी कि आप जीएसटी पोर्टल के अंदर उसकी एंट्री कौन से जो अमाउंट आपके पास उसमें शो करता है, कौन से अमाउंट की एंट्री आप पोर्टल पे करेंगे और कौन सा आपका जो अमाउंट होता है जिसको कि आपको जीएसटी पोर्टल पे शो नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक सी गाइडलाइन है इट्सी के सेलर पैनल पे, वही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो अभी आप देखेंगे इट्सी पे मेरी टोटल जो है लिस्टिंग 15 लिस्टिंग है वो एक्टिव है। और अगर मैं इसका आपको पेमेंट दिखाऊँ यहाँ पे सेक्शन, तो यहाँ पे जब पेमेंट का अगर आपको चेक करना होता है तो इसी के अंदर होता है फाइनेंस, और फाइनेंस के अंदर यहाँ पे होता है पेमेंट अकाउंट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे क्या करना है, इट्सी पे जो मेरी पेमेंट मुझे करनी है 221 रुपये की पेमेंट करनी है और ये 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगर मैं ये पेमेंट नहीं करूंगा तो सबसे पहले जो इट्सी पे मेरी लिस्टिंग है वो सारी की सारी इनएक्टिव कर दी जाएगी और मेरा अकाउंट जो है वो कंटिन्यू इसमें नहीं रहेगा जब तक मैं इसकी पेमेंट नहीं करता। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे आप इसमें पेमेंट करते हैं, जैसे पे नाउ, तो मैं यहाँ पे पे नाउ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जो ये पेमेंट होती थी मैनुअल हो जाती थी। अभी जब आप अगर अपने सेलर पैनल पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जैसे पे नाउ पे करेंगे तो अभी तो मैंने इसके अंदर अपने क्रेडिट कार्ड की एंट्री इसमें मैंने ऐड कर दी, तो इस वजह से अब ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये वाली पेमेंट है मेरे क्रेडिट कार्ड से हो जाएगी और इट्सी की जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, लेकिन पहले ये क्या होता था कि इस पेमेंट को आप अपने नेट बैंकिंग से भी कर सकते थे या कोई दूसरा अपना डेबिट कार्ड होता है उसके थ्रू भी आप ये पेमेंट कर सकते थे। लेकिन अब करंट पोजीशन में आपको दिखा दूं तो ये वाली जो लिस्टिंग की जो पेमेंट होती है ये बिना क्रेडिट कार्ड के अब आप इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो अपने प्रैक्टिकली बता रहा हूं। और जब मैंने अपने इसके अंदर क्रेडिट कार्ड की जो एंट्रीज है उसको मैंने ऐड किया, उसके बाद में मैं इसकी पेमेंट सक्सेसफुली कर सकता हूं। एक तो ये हो गई। और अब इसके अलावा इट्सी पे जो ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं, अब जैसे मान के चलो आपके पास कुछ डोमेस्टिक या कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं, ज़्यादातर इट्सी के अंदर जो होता है इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं वही रिसीव होते हैं आपको। मेरे को जो बता रहा हूँ मैं, इसमें जो एक ऑर्डर मेरे को रिसीव हुआ था वो इंटरनेशनल ऑर्डर है। अब उसकी पेमेंट जो है, नॉर्मली बात है कि जो आपके पास इंटरनेशनल जो ऑर्डर आपके पास आते हैं तो जिस कंट्री के अंदर जो करेंसी होती है उस करेंसी का इंडिया के अंदर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होके ही आपको पेमेंट रिसीव होती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी ऑर्डर की जो पेमेंट को अगर चेक करना होता है इट्सी के सेलर पैनल पे, तो आपको क्या करना होता है, यहीं पर आप देखेंगे कि जैसे फाइनेंस के अंदर जो होता है, अब इसमें आपको पेमेंट जो स्टेटमेंट होती है आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जैसे पेमेंट की जो स्टेटमेंट होती है, अब इस स्टेटमेंट के अंदर मैं दिखाता हूं कि मेरी एक ऑर्डर था जुलाई मंथ का। तो जुलाई मंथ का मैं यहाँ पे आपको एक ऑर्डर दिखा देता हूं, जैसे जुलाई 2024 का। अब जुलाई 2024 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर मेरा जो सेल अमाउंट है, आप जैसे कि किसी भी मंथ का अगर आप अपनी सेल को चेक करना चाहते हैं तो मंथली जो स्टेटमेंट होता है इट्सी पे आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। और चेक करने के साथ ही जैसे सेल जो होती है, जैसे मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो सेल अमाउंट है, यहाँ पे टोटल सेल मेरी कितनी, एक सेल हुई थी, अब ये वाली जो सेल है, और यहाँ पर जो पेमेंट आ रहा है मेरा 8,500 की पेमेंट आ रही है। और ये 8,500 की जो पेमेंट मैं आपको दिखाऊं तो इट्सी का जो ये ऑर्डर था ये $104 का पेमेंट था, यानी $104 जो था उसकी पेमेंट है। और यहाँ पर जब आप स्टेटमेंट चेक करते हैं तो ये इंडियन रुपीज़ के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब इसके जो चार्जेस मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले इसने क्या किया, जब आपका सेल करते हो इट्सी पे तो अगर आपका अप्रॉक्स $100 का कोई अगर अमाउंट होता है, मतलब आपका ऑर्डर होता है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि 648 रुपये की तो इट्सी की जो होती है सेल जो टैक्स लगता है इस पे, वो टैक्स इसने डिडक्ट किया है। और इसके साथ ही यहाँ पे टीडीएस भी इसमें से डिडक्ट किया गया है। तो ये जो टीडीएस अमाउंट होता है 79 रुपीज़ का, ये क्या होता है कि जब आप अपना ईयरली आईटीआर फाइल करते हैं उस केस में ये रिफंड आपको मिल जाता है। और इसी के साथ ये टीसीएस का जो अमाउंट होता है, जो टीसीएस जो काटा जाता है, ये आपके जीएसटी पोर्टल के अंदर जब आप अपनी टीसीएस एंड टीडीएस क्रेडिट रिसीव की एंट्री में चेक करेंगे तो वो ये वाला अमाउंट आपको वहाँ पर देखने को मिलता है।
तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर इन तीनों का डिडक्शन करने के बाद में पेमेंट निकल के आ जाती है 7,734 रुपये। ये तो इट्सी ने सेल करने पर जो पेमेंट का डिडक्शन था वो यहाँ पे किया। अब इसके अलावा सेल के अलावा भी इट्सी की और भी जो ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन यानी ये तो सेल पे उसने लिया, अब सेल के अमाउंट को उसने आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है सेटलमेंट किया, उसकी ट्रांजैक्शन की फीस कितनी है तो ये यहाँ पे चेक करेंगे आप। इसके अंदर इसकी फीस है 1,030 रुपये। 1,030 रुपये आप देखेंगे तो ये उसकी ट्रांजैक्शन की फीस है। उसमें क्या क्या फीस है इंक्लूड है, लिस्टिंग फीस आप देखेंगे 34 रुपये इसने लिस्टिंग फीस के लिए हैं, और ट्रांजैक्शन फीस इसमें कितनी है 523 रुपये। तो अप्रॉक्स 500 प्लस इसमें जो है इसकी ट्रांजैक्शन फीस इसमें से ली गई है। और इसके अलावा रेगुलेटरी जो ऑपरेटिंग फीस होती है ये 450 रुपये इन्होंने ली है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जीएसटी जो इसकी जो फीस लगती है वो यहाँ पे 23 रुपये है। तो ओवरऑल अगर इन तीनों का टोटल किया जाए तो 1,030 रुपये का जो अमाउंट होता है ये ट्रांजैक्शन और इसकी लिस्टिंग जो फीस होती है वो इसमें से डिडक्ट किया गया है। और ये दोनों का ही डिडक्शन करने के बाद 1,000 रुपये आपने यहाँ से लेस कर दिए। और ये वाला जो अमाउंट होता है, अगर मैं इस अमाउंट की आपको कैलकुलेशन समझाऊँ तो अब जैसे यहाँ पे 1,030 का अमाउंट तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला 648 रुपये है, 648 प्लस 79 और प्लस 39, तो अप्रॉक्स 766 रुपये का अमाउंट तो आपने यहाँ पे देखेंगे कि सेल के ऊपर इसने डिडक्ट किया। और इसके साथ ही 1,030 रुपये का जो अमाउंट होता है इसने ट्रांजैक्शन की जो फीस होती है उसमें से लिया। तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ 1,030, तो 1796 रुपये। तो अप्रॉक्स यहाँ पे 1796 रुपये जो है इट्सी ने टोटल इसमें चार्ज लिया गया है। यानी कि आप देखेंगे $104 का जो ये अमाउंट था उसकी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इंडियन रुपीस के अंदर, ये पूरा कन्वर्ट करके दिखाता है आपको। और यहाँ पर जैसे 1796 है, अगर मैं इसको लेस कर देता हूँ, जैसे कि मेरा ऑर्डर था 8,500 माइनस 1796, तो अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे कि 6,704 रुपये। तो ये वाला अमाउंट आप देखेंगे 6,704 रुपये का जो ये दिखा रहा है कि आपका जो नेट जो प्रॉफिट होता है यहाँ पर आपको 6,704 रुपये का आपका प्रॉफिट आपने इसमें अर्न किया। अब आपको क्या करना है, इस एंट्री को जीएसटी पोर्टल पे आप कैसे दिखाएंगे, तो ये सबसे बड़ा मेजर इशू होता है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो अमाउंट आता है ये 6,704 रुपये, ये पेयोनियर जो पेमेंट गेटवे होता है उसके थ्रू आता है। और पेयोनियर की ओर से कोई भी चार्जेस आपके उसमें से डिडक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि पेयोनियर का जो अमाउंट होता है वो यहीं से डिडक्ट कर लिया जाता है। ये ट्रांजैक्शन फीस आप देखते हैं तो ये ट्रांजैक्शन फीस 550 रुपये की जो होती है इट्सी की ओर से डिडक्ट कर ली जाती है। और इसके बाद में डिडक्शन के बाद में जो पेयोनियर पे आपका बैंक में जो सेटलमेंट होता है, जितना अमाउंट यहाँ पे इट्सी से ट्रांसफ़र होता है उतना ही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेटल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जीएसटी पोर्टल के अंदर जो एंट्री दिखानी है 8,500 रुपये की आपकी जो टोटल इनवॉइस की जो सेल होती है, यानी 104 रुपये का ये ऑर्डर होता है, सॉरी $104 का जो एक पेमेंट था, तो इसमें से ये इंडियन रुपीस के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है तो 8,500 का जो अमाउंट होता है दोस्तों, आपको जीएसटी पोर्टल पे GSTR1 के अंदर 8,500 जो अमाउंट होता है इसको आपको दिखाना है। GSTR1 के अंदर 6A जो टेबल होती है उसके अंदर आपको ये एंट्री करनी है। और फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी एंट्री जो करते हैं जीएसटी पोर्टल पे विद टैक्स करते हैं या विदाउट टैक्स करते हैं। अगर आप विद टैक्स करते हैं तो इस केस में आपको जीएसटी पोर्टल पे इसका शिपिंग बिल जो होता है उसकी डिटेल आपको देनी होती है, पोर्ट का कोड भी आपको देना होता है, और एडी कोड जो होता है आपका वो आइस गेट पे अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपका एडी कोड अप्रूव्ड नहीं है तो आपको जीएसटी पोर्टल जो होता है यहाँ से अगर आप विद टैक्स पेमेंट करते हैं इसकी, तो आपको इसका रिफंड जो होता है नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपका एडी कोड जो होता है आइस गेट से अप्रूव्ड है और आपका बैंक अगर उसमें वेरीफाइड नहीं है तो इस केस में आपको इसका जीएसटी का जो क्लेम होता है वो नहीं दिया जाएगा। और इसमें शिपिंग के इनवॉइस की कंप्लीट डिटेल आपको जीएसटी पोर्टल पे देनी होती है। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको लिस्टिंग का बताया कि लिस्टिंग की जो पेमेंट होती है वो आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो एंट्रीज होती है उसमें आप ऐड करेंगे।
तब जा करके आप उसकी पेमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको जीएसटी पोर्टल के अंदर जो एंट्री दिखानी है टोटल सेल की, ये वाला अमाउंट आपको दिखाना है, ना कि आपको ये वाला अमाउंट, क्योंकि आपकी जो सेल होती है 8,500 की आपकी सेल है, आपको सेल दिखानी है। सेल के डिडक्शन के बाद में जो पेमेंट आपको अकाउंट में जो क्रेडिट होती है वो आपको जीएसटी पोर्टल की एंट्री में नहीं दिखानी है। ये आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि आपका सेल जो होता है यहाँ पर सेल अमाउंट को दिखाना, बाकी का जो डिडक्शन हो रहा है इसकी तरफ आपको जो है उसमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपको अपनी सेल दिखानी होती है। क्योंकि इनवॉइस जो आपका यहाँ पे जितना क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पे आपकी जो सेल होती है 8,500 की होती है। ये सेल आपको इसमें इट्सी के सेलर पैनल पे चेक कर सकते हैं। और ये एनुअल जो स्टेटमेंट आपका जो था मंथली स्टेटमेंट के अंदर जाके आप इसकी पूरी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं मंथ वाइज, कि कौन कौन से मंथ के अंदर आपको कौन सी जो एंट्रीज होती है, चाहे आपके फिजिकल प्रोडक्ट हो चाहे आपके डिजिटल प्रोडक्ट हो, तो ये वाली पूरी जो स्टेटमेंट होती है यहाँ से आप, अगर मान लीजिए आपके कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी होते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट की भी आप मंथ वाइज जो होती है जो सेटलमेंट होती है उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखने के साथ ही जो उसका अमाउंट होता है उस पर्टिकुलर एक अमाउंट को आप, जो अगर सारे के सारे इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स होते हैं उस केस में जो GSTR 1 के अंदर 6A टेबल है उसके अंदर आपको इसकी एंट्री करनी होती है। तो दोस्तों ये था इट्सी पे पेमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक सी गाइडलाइन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।